चरखी दादरी में प्रशासन के द्वारा लगातार लॉकडाउन के दौरान जारी की गई हिदायतों को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार से जहां बाजारों को खोलने के नियमों को बदला गया, तो वहीं तमाम अधिकारियों के द्वारा उन नियमों को पालन करवाने के लिए पूरे शहर में गश्त की गई। जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चरखी दादरी शहर के बाजार में दुकानदारों के द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। जहां प्रशासन के द्वारा बाजार में दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं 2 बजे बाजार बंद होने के बाद भी काफ़ी दुकानदारों के द्वारा दुकानें खुली रखी जा रही हैं। आज चरखी दादरी नगर परिषद सचिव प्रशांत के द्वारा समय के बाद भी खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया, तो वहीं साथ ही दोबारा ऐसा न करने के लिए जागरूक भी किया गया। चरखी दादरी नगर परिषद सचिव प्रशांत के द्वारा चरखी दादरी की पुरानी सब्जी मंडी, काट मंडी, ढाणी फाटक, दिल्ली रोड के साथ साथ बाईपास पर खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया। साथ ही इस दौरान बाजार में विभिन्न जगहों पर दुकानों के बाहर बैठे लोगों को भी उनके घरों पर जाने की हिदायत दी। वहीं इस दौरान चरखी दादरी शहर में काफ़ी जगहों पर भवन निर्माण कार्य भी चलता हुआ दिखाई दिया, जिस पर नगर परिषद सचिव के द्वारा भवन मालिकों को निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाया गया तथा मजदूरों को भी उनके घर भेजने का कार्य किया गया। उपायुक्त महोदय के आदेशों के अनुसार कुछ टाइमिंग्स को और इस तरह का किया गया था कि ताकि और भीड़ को कम किया जा सके मार्केट में और अपना इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसमें अलग अलग एरियाज़ को हमने चेक किया, पूरे शहर का राउंड लगाया एक तरह से। तो उसमें कुछ एक दुकानें आज या तो ये लगा लीजिए कि उनको जानकारी नहीं थी या कुछ भी था, उनको मतलब हमने ज़्यादा फोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये है कि उनको बंद कराया गया तुरंत और उनको आगे के लिए हिदायत दी गई है कि भाई अगर अब ये इस अपने समय सीमा जो उनकी है उसकी पालना नहीं करते तो उनके खिलाफ फिर आगामी मतलब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चलता हुआ दिखाई दिया सर, उसको किस प्रकार से रोका जाए? उसमें बेसिकली ये था कि जैसे मतलब वहाँ पे एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क, ऊपर से वहाँ जो धारा 144 का उल्लंघन महसूस हुआ, वहाँ 4 से ज़्यादा आदमी देखे गए, वो भी बगैर मास्क देखे गए। लेकिन वही है कि मतलब भीड़ का मतलब वो इस बीमारी की जो चीज़ को प्रभाव को या दुष्प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको उस बारे में बताया गया। उनके काम को उनसे कहा कि भी आप इसको बगैर उसके ना करें परमिशन के, और वैसे भी लॉकडाउन में ये इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, तो उनको अपना इसको बंद कराया गया उस काम। कुछ लोगों के द्वारा भी कुछ परमिशन लेटर भी दिखाए गए हैं सर, तो वो परमिशन लेटर क्या वो परमिशन लेटर उन्होंने शायद इस लॉकडाउन के उस आदेश से पहले लिए थे, मतलब जो अब नई अपडेट्स आई हैं उससे पहले के ऑर्डर थे, उस बारे में उच्च अधिकारियों से हिसाब से क्लियर किया गया और उनको बंद कराया गया और उन्हें आगे के लिए क्लियर किया गया कि अब ये इस तरह के कोई आदेश लागू नहीं है। कुछ होटल्स वगैरह भी खुले मिले हैं सर, तो उनके लिए क्या कुछ आदेश? हाँ, होटल्स वगैरह जो 2-3 मिले उनको टाइमिंग का इशू था, तो उनको क्लियर किया गया कि अब आपका एक तो सिर्फ पैकिंग का काम रहेगा, आप बिठा के नहीं खिला सकते हैं, और जो सुबह और शाम के 2 अलग अलग छोटे छोटे उनके टाइम पीरियड दिए गए हैं, उसमें सिर्फ वो होम डिलीवरी या पैकिंग का काम कर सकते हैं। सर, लोगों ने क्या कुछ सहायता करी है इस मामले में? क्या लोग मान रहे हैं बातों को? नहीं, लोग मान भी रहे हैं, बट कुछ एक हैं उनके मतलब अननोन रीजंस हैं कि वो क्या है। जैसे हम पुरानी सब्जी मंडी में गए थे, वो लोग दुकान के अंदर ही सोना चाह रहे हैं, जबकि वहाँ पे उनका कोई ना खाने बनाने का सोर्स है ना कुछ है, तो उनको फिर वहाँ से निकाल के खाली कराया गया, ताकि ऐसा ना हो कि भाई 24 घंटे तो वहाँ हम पहरा नहीं लगा सकते, लेकिन पता चला कि कस्टमर को आएगा और वो लोग अगर फिर उसका लॉकडाउन की अपालना करते हैं, मतलब इसको पालन नहीं करते, तो फिर प्रशासन को मतलब कोई आगे स्टेप उठाना पड़ेगा, तो उनको वहाँ से निकाल के उसको बंद कराएगा।